हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी अहम बातें जो शायद ही आपको और किसी चैनल पर जानने के लिए मिलेगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप अगर फ्लाइट से आते जाते रहते हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, या फिर आपकी पहली फ्लाइट है, कौन से ऐसे अहम सवाल हैं जो आपको एयरपोर्ट पर जाने के बाद एयरलाइन स्टाफ से या फिर एयरलाइन से पूछने चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट हर जगह मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या चीज़ें और क्या जानकारी हमेशा लेनी चाहिए जब भी आप फ्लाइट से आते हैं या फिर जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अभी हम हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के अराइवल में, और यहाँ से अभी हमें जाना है डिपार्चर के लिए। तो जैसे ही आप टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 की तरफ वॉक करके जाते हैं तो आप इस जगह पर आ जाते हैं, और यहाँ से आपको अभी जाना है डिपार्चर में। टर्मिनल 2 से हमारी फ़्लाइट है, तो दोस्तों वहाँ से हम फ़्लाइट लेने वाले हैं आज। तो आप अगर देखेंगे, जैसे ही आप टर्मिनल 3 से आते हैं तो यहाँ पर सब जगह साइन बोर्ड बने हुए हैं डिपार्चर जाने के लिए। आपको कहाँ पर जाना है, आपको थोड़ा सा घूमकर लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, और यहाँ पर मिल जाने वाली है आपको लिफ्ट डिपार्चर में जाने के लिए। तो दोस्तों, ये लिफ्ट है, यहाँ पर आप लिफ्ट रिक्वेस्ट बटन दबा देंगे, और लिफ्ट में बैठने के बाद आप जैसे ही ऊपर आते हैं तो ये पूरा डिपार्चर एरिया है टर्मिनल 2 का। यहाँ पर गेट 4 तक बने हुए हैं एंट्री करने के लिए, गेट 1 से लेके 4 तक। और अगर आप अपनी गाड़ी या कैब से आते हैं तो डायरेक्ट आप डिपार्चर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं या फिर घर से निकलते हैं फ्लाइट पर आने के लिए, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो आपको अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट है, आपका कोई भी फ़ोटो आईडी, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और आपका जो फ्लाइट का टिकट है उसका बोर्डिंग पास या फिर फ्लाइट टिकट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आपके मोबाइल में हो या फिर आपने प्रिंट आउट निकाला हो। वो दोनों ही चीज़ें आपको किसी भी एयरपोर्ट के टर्मिनल में एंट्री करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं। ये चीज़ हमने चेक की कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा कम भीड़ है एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए, और हम आ गए गेट नंबर 4 पर। और यहाँ से फटाफट हमने एंट्री करके अंदर की तरफ चले गए, और एंट्री करने के बाद दोस्तों फिर हम पहुंचे एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर। दोस्तों, ये है एयरलाइन के चेक इन काउंटर। किसी भी एयरपोर्ट से आप जब अंदर जाते हैं तो आपको इस तरीके से जिस भी एयरलाइन का आपने टिकट बुक किया है, एयरलाइन के चेक इन काउंटर मिलने वाले हैं। और यही वो जगह है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा सवाल पूछने हैं जब आप अपना टिकट, बैगेज लेकर और आईडी लेकर इन काउंटर्स पर जाते हैं। यहाँ मिलने वाले हैं आपको एयरलाइन के स्टाफ। और सबसे पहले अगर आपको आपका सीट रिक्वेस्ट देना है, आपको विंडो सीट पर बैठना है या फिर आपको मिडिल सीट पर बैठना है या फिर आपको कॉरिडोर आइल सीट चाहिए, वो सारी रिक्वेस्ट आपको इन्हीं चेक इन काउंटर पर देनी है। और प्लस आपको पूछना है कि आपका फ़्लाइट डिले तो नहीं है, आपका बैगेज जो आप दे रहे हैं वो आपको कहाँ पर मिलेगा, क्या आपका गेट नंबर है, और कोई वेदर का इशू तो नहीं है, वेदर की वजह से या टेक्निकल कोई फ़्लाइट डिले तो नहीं है। सबसे ज़्यादा सवाल आपको इन्हीं चेक इन काउंटर पर करने हैं। और दोस्तों, अगर आप ये सारे सवाल पूछेंगे तो आपको फिर आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी लोग डर की वजह से सवाल नहीं पूछते हैं, सिर्फ अपना बोर्डिंग पास यहाँ सर बनवा के और वो अपने गेट की तरफ चले जाते हैं, और बाद में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है, बैगेज कहाँ मिलेगा, और फ्लाइट डिले है या फिर आपका सीट जो है वो अच्छा है या नहीं है। तो चेक इन काउंटर पर बैगेज देने के बाद, बोर्डिंग पास बनाने के बाद आप आ जाते हैं सिक्योरिटी में। और दोस्तों, यहाँ पर आपके सभी सामान और आपकी फ्रिस्किंग की जाती है। तो वो कराने के बाद जैसे ही आप पीछे आते हैं, फिर आपको फॉलो करना है कि आपको गेट पर किस तरफ जाना है। तो आप देखेंगे जैसे ही सिक्योरिटी करते हैं तो साइन बोर्ड सामने ही लगे होते हैं, ऑल गेट्स, यानी कि सभी गेट्स के लिए हमें इस रास्ते को फॉलो करना है। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे फिर से आपको साइन बोर्ड मिल जाने वाले हैं। अगर आपकी फ़्लाइट में टाइम है, आपको लाउंज जाना है या फिर कुछ खाना है, तो फूड कोर्ट और लाउंज के लिए डायरेक्शन आपने देख ली। अभी मैं हूँ टर्मिनल 2 पर दिल्ली एयरपोर्ट के। यहाँ पर आपको ये सीढ़ियाँ चढ़ के राइट हैंड साइड पे ऊपर जाना है फूड कोर्ट के लिए या फिर लाउंज के लिए। यहाँ पर जो लाउंज है वो एनकॉम लाउंज है, और आजकल लाउंज में काफ़ी भीड़ भी रहती है। और ये सामने साइन बोर्ड है गेट्स के लिए, वॉशरूम के लिए, सब जगह। और आप यहाँ पर शॉपिंग का भी मजा ले सकते हैं। तो हमें जाना था सीधा गेट पर, क्योंकि हमारे फ्लाइट का टाइम हो गया था। सीधा चलते हैं अपने गेट पर। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं फिर से एक बार आपको एक झलक दिखा देता हूँ। जो लाउंज है, एनकॉम लाउंज, किसी भी एयरपोर्ट पर दिल्ली में आप जाओगे तो आपको थोड़ा भीड़ मिलने वाला है। ये देख सकते हैं आप, एनकॉम लाउंज के बाहर क्यू लगी हुई है। कुछ लोगों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर ऑफर होते हैं,
और कुछ लोग पे करके भी जा सकते हैं। ये देख सकते हैं फिर से साइन बोर्ड 20 से 35 गेट अंदर है, वॉशरूम, शॉपिंग और एग्जिट। यहाँ से आपको अंदर की तरफ जाना है और ये आपको थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा। दोस्तों एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी करने के बाद वॉक रहता है उसको भी आप कंसीडर करें। ऐसा भी होता है कई बार सिक्योरिटी करने के बाद आप शॉपिंग में बिजी है और फ्लाइट मिस हो जाता है। तो सामने की तरफ है इन्फॉर्मेशन डेस्क, उसके बराबर में ये फिर से साइन बोर्ड आपको दिख जाने वाले हैं। तो दोस्तों हमें फॉलो करना है अपना गेट। हमारा गेट नंबर था 23, में अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये बोर्ड पे आपको साइन बोर्ड पे दिख जाने वाला है 23 गेट के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है और वहाँ पर जाकर आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं एयरलाइन स्टाफ से, फिर से मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये जितने भी पैसेंजर यहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों, इनकी फ़्लाइट में टाइम है, बट दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा अगर आपकी फ़्लाइट में टाइम है तो भी आप अपने गेट पर ही जाकर बैठें और बोर्डिंग टाइम तक तो आपको वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको गेट नंबर बताया गया है 23 या 25 और बाद में गेट चेंज भी हो जाते हैं। तो गेट चेंज अगर होगा तो आप अगर अपने गेट पर रहेंगे, जिस गेट पर फ्लाइट जाने वाली थी, तो वहाँ पर अनाउंसमेंट भी होगा प्लस एयरलाइन स्टाफ भी आपको बताना आएगा। दोस्तों हम आ चुके हैं अब अपने गेट पर। 23 जो है यहाँ से देहरादून का फ्लाइट है और ये अपना एयरक्राफ्ट नीचे खड़ा हुआ है। तो हमारा कोई गेट चेंज नहीं है, अभी हमें बोर्डिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना है। फ्लाइट बोर्डिंग में अभी टाइम है। जब आप बोर्डिंग गेट पर आ जाते हैं तो फिर से वहाँ पर आपको एयरलाइन स्टाफ मिल जाने वाले हैं। तो आप अगर कंफ्यूज हैं किसी भी चीज़ को लेकर, दोबारा से आप एयरलाइन स्टाफ से चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। भी आपको कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों हम फ्लाइट बोर्ड कर गए और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो में बताता हूँ फ्लाइट का जो स्पीड होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ करने के लिए, ये स्पीड आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। कितनी स्पीड पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है वो आप देख लीजिए। अभी हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो 160, 172, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनवे पे दौड़ रहा है और आप देखिए लास्ट स्पीड 300 से 400 की स्पीड पे जाके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर जाता है। तो दोस्तों अभी आप देखते रहिए, मैंने स्पीड कैलकुलेट करी थी फ्लाइट के अंदर बैठ के, तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी इसके बाद आप ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है टेक ऑफ करने के बाद। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको ये पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों जब हमारा एयरक्राफ्ट हवा में था तो मैंने उसके बाद भी स्पीड कैलकुलेट की थी और स्पीड जो थी 700 से भी ऊपर चली गई थी, यानी कि 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयरक्राफ्ट चल रहा था। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब